हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेट्रो चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज है 15। ठीक है, चैप्टर है 15, जिसपे से हम मेनली 15.1 पे ही डिस्कशन करेंगे और 15.2 का भी एक दो थ्योरम पे भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है ये चैप्टर, और जरा से जानते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब कि सर्कल का टेंजेंट पे डिस्कशन कर रहा है। तो जरा से जान लेते हैं कि सर्कल क्या है। ठीक है, देखो, एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट है। ये फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारा पॉइंट है, और इन सभी पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर दे तो जो इमेज बनता है, ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल का सेंटर हो गया। अगर हम लोग ओपी को ज्वाइन कर दे तो ओपी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगा, रेडियस। और एक ही सर्कल पे जितने सारे रेडियस ड्रॉ कर दो सभी आपस में बराबर होते हैं। इस बात को याद रखना, एक ही सर्कल पे जितने सारे रेडियस को तुम ड्रॉ करोगे सभी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दिए, और ड्रॉ कर दिए, जितना भी सर्कल पे रेडियस को ड्रॉ करे सभी आपस में बराबर होते हैं। ओपी को आगे की ओर बढ़ाया हमने क्यूब तक। ठीक है, ओ क्यूब। तो ओ क्यूब क्या कहलाएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। ओ क्यूब क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लो कोई एक है, जस्ट ऐसे मैंने ड्रॉ किया ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं कोड ए बी। डायमीटर है उसका। ओ पी, मतलब क्यूपी क्यूपी पी क्यूब। हाँ, ओ क्यूब लिख दिया हमने, है ना। चलो ठीक है, पी क्यूब, यानी कि पी क्यूब डायमीटर है, और ए बी क्या है? कोड है। ठीक है, ए बी क्या कहलाएगा? कोड है। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, जितना रेडियस होगा उसका डबल क्या होगा? डायमीटर होगा। तो ये बेसिक बात है जो तुम लोग सभी को जानते हो। अब बारी है टेंजेंट का, जस्ट टेंजेंट जान लेते हैं क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक सर्कल है। ठीक है, कोई एक सर्कल है, यहाँ से कोई एक पॉइंट पास हो रहा है ए बी। ये कोई एक लाइन सेगमेंट है जो कि जस्ट सर्कल के बगल से पास हो रहा है, ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट से। ठीक है, ये एक पहला फिगर था। दूसरा फिगर, मान लो एक सर्कल है, बहुत छोटा बन गया है ना। एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जो कि पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो ए बी को क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे आगे बात करते हैं। ये दूसरा फिगर है। एक और फिगर है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, और मान लो पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ए बी जो है ना, एक सर्कल को पी पॉइंट पे टच करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ए बी को क्या बोलेंगे? ये तीन बातें हैं। तो क्या इससे तो कोई लेना देना है नहीं। इसको, ये जो ए बी जो है इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड, SECANT, सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, ए बी को सेकेंड बोलेंगे, जो पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और चैप्टर में इससे कोई लेना देना नहीं है। ए बी, इसको बोलेंगे टेंजेंट। ए बी जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट है सर्कल का पी पॉइंट पे। क्या कहलाएगा? ये टेंजेंट कहलाएगा। ए बी जो है टेंजेंट है सर्कल का पी पॉइंट पे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक पॉइंट पे, सर्कल का एक पॉइंट पे कितने सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो थ्योरम है अब उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहलाता है? देखो, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट। अच्छा, पहले बता दें कि थ्योरम कौन सा है। ये थ्योरम है 40 और पेज है 208। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पेज है 208 और थ्योरम 40 है यहाँ पे, बस मैं यहाँ पे 40 लिख दे रहा हूँ, समझ है ना कि थ्योरम 40 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुत ध्यान से सुनना। देखो, ये थ्योरम है, थ्योरम को लिखने के लिए ना चार या पांच मेन पॉइंट होता है। ठीक है, चार या पांच मेन पॉइंट होता है। पहला काम होता है जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्ट करना, ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा। दूसरा, जो तुम कंस्ट्रक्ट किए हो, क्या क्या किए हो, ठीक है, उसको लिखना। तीसरा, प्रूफ क्या करना है वो लिखना है। चौथा, क्या अपने मन से तुम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्या थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ अपने मन से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसमें, तो वो लिखना होता है। और पांचवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है प्रूफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चारों चीज़ में कुछ गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूफ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि गड़बड़ किसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो चलो जरा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है कि द टेंजेंट टू ए सर्कल, पहले हमने ये पढ़ा कि टेंजेंट टू ए सर्कल मतलब कि कोई एक सर्कल है और सर्कल के किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, बस हमने इतना लाइन पढ़ा। द टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो पहले हम लोगों ने इतना तो जान पाया कि एक सर्कल है और सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, ये हम लोगों ने जान लिया। तो चलो ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक सर्कल है, हालांकि ये अंडाकार है, मान लो कि सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है और किसी पॉइंट पे इस सर्कल का किसी पॉइंट पे कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, कोई एक टेंजेंट है सर्कल का किसी भी पॉइंट पे, ए बी जो है टेंजेंट है पी पॉइंट पे, ठीक है। हमने ये लाइन पढ़ा, द टेंजेंट टू ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। इट किसके लिए यूज हो रहा है? सर्कल के लिए यूज हो रहा है, ऑन इट, ऑन इट। बस इतना पढ़ करके हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया, मतलब कि एक सर्कल है, सर्कल पे ए बी एक टेंजेंट है पी पॉइंट पे, ठीक है ना। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बस 2 लाइन पढ़ा और उसको लिखा, ठीक है, कंसिडर कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या बोला? परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस पासेस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो पी से ओपी, मतलब कि ओपी ये क्या है? रेडियस है सर्कल का, ऑब्वियस ही बात है ना, रेडियस है सर्कल का। तो ये जो बोल है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने रेडियस ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस हमने ड्रॉ किया, यानी कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एबी पे, या एबी जो है परपेंडिकुलर है ओबी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट है तो जो सर्कल का जो रेडियस होगा उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, अर्थात यहाँ पे जो एंगल होगा, यानी कि मतलब क्या है कि एंगल जो होगा यहाँ पे ओ पी बी या ओ पी ए, ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ के जो समझ में आया हमने कंस्ट्रक्ट किया। पहला काम तो हुआ, दूसरा काम क्या है? हालांकि मैं यहाँ पे दूसरा ना लिख करके बस पॉइंट 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि पहला काम क्या था? कंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पे क्या लिखना है? जो तुम किए हो यहाँ पे ड्रॉ, उसको यहाँ पे लिखना होगा। ये मैं नहीं लिख रहा, ये मैं नहीं लिखा, तुम लोग बस मैं मुंह से प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, तुम लोग किताब से अपना देख लेना, ठीक है। क्या क्या लिखना है यहाँ पे? क्योंकि उतना समय नहीं है ना, बोर्ड पूरा खत्म हो जाएगा अगर लिखने लगेंगे हम तो। देखो क्या है कि मतलब क्या तुम किए हो, मेन क्या किए हो, और वो जो पहला जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे लिखने का, वो तुम यहीं से लिखोगे, थ्योरम से लिखोगे। क्या लिखोगे कि ए बी बी और टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर ओ एंड ओ पी इज द रेडियस। बस इतने बात बोल दोगे। हालांकि जरूरी नहीं कि मेरा जो मैं बोला हूँ ये किताब से मिले सेम, मतलब कि किताब में क्या बोला? गिवन, यहाँ पे लिखा होगा गिवन। गिवन में क्या लिखा होगा कि ए बी इज टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट पी एंड ओ पी इज द रेडियस। ये तुम पहला इस पॉइंट पे तुम लोगों ने लिख लिया, समझ में आया ना? क्या सिंपल सी बात कि ए बी टेंजेंट है किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे एक सर्कल का, और ओ पी क्या है? रेडियस है। ये दिख रहा है ना, क्वेश्चन में तो यही बोला था, है ना, ये लिख दिया हमने। अब दूसरा बात कि प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पे। ये हमें प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पे, ठीक है ना। ओपी जो है मतलब क्या बोला यहाँ पे? ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या फिर यूं कह लें कि एबी जो है वो परपेंडिकुलर है ओपी पे, है ना। एबी जो है वो परपेंडिकुलर है ओपी पे, या ओपी जो है परपेंडिकुलर है एबी पे। ये दूसरा बात है। तीसरा बात कि तुम एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो क्या? वो भी लिखना होता है। एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो क्या? हाँ कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, मतलब कि एक हम लोगों ने ए बी टेंजेंट पे कोई एक पॉइंट क्यू लिया और ओ क्यूब को ज्वाइंट कर दिया। ये तुम लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे कि एक पॉइंट क्यूब लिया, कहाँ लिया? टेंजेंट ए बी पे लिया, और क्या किया? ओ क्यूब को ज्वाइंट कर दिया, है ना। अच्छा, ये ओ क्यूब जो ज्वाइंट हो रहा है तो ये सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे तो काट ही रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम दे दो आर। आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये कहाँ लिखोगे तुम? यहाँ पे लिखोगे। एक्स्ट्रा जो तुम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्या किए कि क्यू पॉइंट लिए ए बी पे। तुम बोलोगे कि यहां क्यों लिए? यहां नहीं ले सकते, कहीं भी ले लो,
ठीक है, मैंने यहाँ लिया, क्यू एक पॉइंट है टेंजेंट ए बी पे, और ओ क्यू को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ओ क्यू को जब हमने ज्वाइंट किया तो ओ क्यूब जो है सर्कल को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट, डिवाइड, बहुत सारा में कंफ्यूजन शायद नहीं होगा, मतलब बहुत सारा वर्ड है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, इंटरसेक्ट का मतलब जस्ट काटना। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पे समझ रहे हो ना, थ्योरम में बहुत डिटेल में समझना होता है। तो देखो 4 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे किया, क्या किया, पहला कंस्ट्रक्ट किया, क्वेश्चन को पढ़ करके, थ्योरम को पढ़ करके कंस्ट्रक्ट किया, ये दूसरा पॉइंट, लेकिन ऐसे पहला पॉइंट है ये। इसमें क्या किया हम लोगों ने, जो तुम किए हो यहां पे वो तुमको लिखना है यहां, है ना। दूसरा में क्या करना है कि क्या तुम प्रूफ कर रहे हो, क्वेश्चन में क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, थ्योरम में क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, वो लिखोगे दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा जो तुम कंस्ट्रक्ट किए हो, एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्ट किए, एक क्यू पॉइंट लिए, कहां पे, ए बी टेंजेंट पे, और ओ क्यूब को ज्वाइंट कर दिए। ये जो ओ क्यूब है सर्कल को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तुम लिखोगे। और अब आता है फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो होता है प्रूफ। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। देखो बहुत ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ओ क्यूब जो है, ओ क्यूब जो है ओ आर से बड़ा होगा ना, ओ क्यूब ओ आर से बड़ा होगा ना, जाहिर सी बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओ आर बराबर होगा ना किसका, ओपी का। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना। ओपी जो है ओ आर के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ओ क्यूब जो है वो बड़ा है ओपी से, कह सकते हैं हम। ध्यान सुनना, क्योंकि 3-4 लाइन का ही प्रूफ है। और हाँ, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस मुंह से बोल दे रहा हूँ, तो मैं ध्यान रखना। जैसे कि मैंने क्या बताया, यहाँ पे कुछ लिखने वाली बात ही नहीं था, ओ क्यूब ग्रेटर है ओ आर से, सीधी सी बात है। ओ क्यूब जो है वो ग्रेटर है ओ आर से, कोई इसमें दो राय नहीं है, दिख रहा है, आंख से दिख भी रहा है कि ओ क्यूब जो है ओ आर से बड़ा है ना, पक्का ना, ठीक है। तो और ओ आर जो है वो ओपी के बराबर है, ओ आर जो है वो ओपी के बराबर है, ओ आर जो है ओपी के बराबर है, यानी कि ओ क्यूब जो होगा ओपी से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ओ आर इज इक्वल्स टू ओपी, तो ओ आर के जगह पे ओपी आ गया, यानी कि ओ क्यूब जो है वो ग्रेटर हो गया ओपी से। मैं फिर से पूछूं अगर कि ओ आर बराबर होगा ओपी का, क्यों, क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है। मैंने शुरू में बताया कि एक सर्कल पर तुम जितने मन करे उतना रेडियस ड्रॉ कर दो, सभी आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ओ क्यूब इज इक्वल्स टू ओ आर, नहीं, ओ आर इज इक्वल्स टू ओपी, यानी कि ओ क्यूब ग्रेटर ओपी। अब एक बात को सुनना, तुम सर्कल की सेंटर से टेंजेंट पे, इस बात को लिखना है तुम लोग को, मैं नहीं लिख रहा, मैं बस समझा रहा हूं। सर्कल की सेंटर से सर्कल की टेंजेंट पे जितने मन करे पॉइंट ले लो या लाइन ड्रॉ करो, उन सब में ओपी जो है वो छोटा होगा। बात को समझना, देखो ये क्यू पॉइंट था ना, तुम यहां से जितने सारा पॉइंट रखो और ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, सब में ओपी छोटा होगा ना। तुम यहां भी ओ पॉइंट से इधर जितने सारे पॉइंट ले लो और उन सबको ज्वाइंट कर दो, उन सब में ओपी छोटा होगा ना, समझ रहे हो। ओपी सब में छोटा होगा, सब में छोटा होगा, मतलब कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया एबी का। बात करता हूं, प्रूफ हो गया। अब जानते हो क्लास 10 में इतना थ्योरम है ना, उन सब में सबसे छोटा थ्योरम यही है, ठीक है ना। ओ पॉइंट से टेंजेंट पे तुम जितना भी पॉइंट ड्रॉ कर दो, उन सब में ओपी जो है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, सबसे छोटा होगा, यानी कि स्ट्रेट होगा। देखो कोई चीज टेढ़ा मेरा, कोई भी चीज है, तुम उसको ना स्मॉल पीस में काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, एक समय में ना वो जो टेढ़ा मेरा चीज है ना वो स्ट्रेट हो जाता है। काटते काटते ना जब स्मॉल चीज आएगा ना तो वो स्ट्रेट हो जाता है वो फिर, ठीक है ना। ये डिफ्रेंसिएशन चैप्टर है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे, या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेन नहीं है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 12 में इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो खैर, तो ओपी जो है सब में छोटा है, जब सब में छोटा है ओपी तो क्या होगा, वो स्ट्रेट होगा, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एबी के ऊपर, बस बात खत्म, यही है थ्योरम, ठीक है। ठीक है, तो इस थ्योरम, ये जो एक्सरसाइज 15.1 था उसमें केवल एक ही थ्योरम, थ्योरम 14, जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। कुछ क्वेश्चन भी जिसको हम लोग बाद में करेंगे,
ठीक है। और अब आते हैं चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 15.2 पे आते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि एक बात को जरा सा जानते हैं। देखो क्या है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, एक्सटर्नल पॉइंट है पी। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी पॉइंट, ठीक है, बाहर में सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से सर्कल पे हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो, सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बाहर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से सर्कल पे केवल दो पॉइंट, दो मतलब दो टेंजेंट की ड्रॉ कर सकते हैं। उस टेंजेंट का नाम क्या है? पी ए और पी बी। अगर मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूं कि बताओ सर्कल पे कोई एक पॉइंट है और उससे हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक भी नहीं। कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या था कि मतलब एक पॉइंट पे, एक सर्कल पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। बाहर से सर्कल पे दो पॉइंट को, दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब थ्योरम करते हैं उसके ऊपर। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम कौन सा है? थ्योरम है 41 और पेज है 211। ठीक है, पेज है 211 और थ्योरम है 41, थ्योरम है 41। ठीक है, थ्योरम है 41। क्या बोल रहा है जैसा पढ़ते हैं कि इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, मतलब कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल हिंदी भाषा में हम लोग समझे और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं कि ये एक सर्कल है और बाहर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि ए मान लो, ए मान लो, और यहाँ से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हम लोग, और ये मान लो टच कर रहा है। ठीक है, ये मान लो टच कर रहा है ए और बी पे। ठीक, ए तो यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे, तो सी। ठीक है, ठीक है ना? तो ये, और ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अच्छा, आगे क्या पढ़ते हैं कि इफ टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, आउटसाइड इट बाहर कोई एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से सर्कल के दो पॉइंट सी और बी पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ए सी और ए बी। ओके, आउटसाइड इट, देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। मतलब कि अब वहां से बात आ रहा है प्रूफ का कि ए सी और ए बी को इक्वल करना है। आगे, एंड इक्वल एंड दिस सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और ये जो है इक्वल एंगल को सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर। ठीक है, मतलब कि तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो क्या है कि पहला बात, जैसे कि मैंने बताया था कि पहला बात क्या करना है कि ये लिखना है, ये बताना है कि तुम ड्रॉ क्या किए। ठीक है, तुम ड्रॉ क्या किए। पहला बात, तुम्हें ड्रॉ क्या किए, कि क्या ड्रॉ किए कि ए सी एंड ए बी आर टू टेंजेंट, या फिर गिवन दैट ए एक्सटीरियर पॉइंट कौन है? ए है ना। एक्सटीरियर पॉइंट ए से सर्कल के दो पॉइंट सी और बी पे टेंजेंट ड्रॉ किए। वो टेंजेंट क्या है? ए सी और ए बी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और सुनो, ये भी संग ही संग कर रहे हैं। ठीक है, ये सब संग ही संग है, ये सब, ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हम। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। क्या है कि तुम्हें पहले सिंपल सी बात क्या लिखना है कि ए बी और ए सी दो टेंजेंट है जो कहाँ से ड्रॉ हो रहा है? एक्सटीरियर पॉइंट ए से कहाँ पे? सी और बी पे। ए ओ बस ज्वाइंट किया हुआ है, ए ओ सी ओ ओ बी ज्वाइंट किया हुआ है, पहला बात। दूसरा बात क्या क्या करना है? दूसरा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, याद रखना कि जब कभी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के पे दो टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरी बात इसमें ना अच्छा हाँ, और क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, इज इक्वल्स टू बी ओ ए। ठीक है, ये सी ओ ए, अच्छा, ठीक है, सी ओ ए। और
और बी ओ ए, ये एंगल को इक्वल करना है और ए सी और ए बी को इक्वल करना है। इसमें अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट का मतलब प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। यहाँ पे 4 पॉइंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 ही पॉइंट आ रहा है। अब क्या है, प्रूफ। प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फोकस करना, बहुत ध्यान से फोकस करना। देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, कौन सा ट्रायंगल, ए सी ओ, ए ओ सी और ए ओ बी, 2 ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल दिख रहा है, फ्रंट ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए ओ सी और ट्रायंगल ए बी ओ या ए ओ बी, ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। इस 2 ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंस करना है। अब ये कॉन्ग्रुएंस क्या नया चीज़ है, तो देखो 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल का तुम तीनों एंगल को इक्वल कर दो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, तीनों साइड को इक्वल कर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, 2 साइड एक एंगल को इक्वल करो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, 2 एंगल एक साइड को इक्वल करो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो ट्रायंगल का हर चीज़ आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब कि तुम और तुम्हारे दोस्त हैं, उन दोनों को बारे में हम बोले कि तुम्हारे पास भी 2 आँख है, उसके पास भी 2 आँख है, तुम्हारे पास 2 कान है, उसके पास भी 2 कान है, तुम्हारे पास भी मुंह है, उसके पास भी मुंह है, तो तुम लोग कॉन्ग्रुएंस हो गए, मतलब इक्वल हो गए। अब तुम लोग को अब कोई भी चीज़ इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बदमाशी भी साथ में करोगे तुम लोग, अड्डा साथ में दोगे, ठीक है, तो ये सब साथ में करोगे, उसके बाद सब इक्वल, ठीक है ना। उसी तरह से ये है कॉन्ग्रुएंस वर्ड। 2 ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जरा से मुझे बताना, अभी थ्योरम 14 में पढ़े थे ना कि OC रेडियस है ना, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। OC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OC परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AC के ऊपर, और OB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। याद है अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि रेडियस जो होता है सर्कल के टेंजेंट, जो भी जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है उस पे परपेंडिकुलर होता है। देखो C पॉइंट पे टेंजेंट है तो OC जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC पे, और B पॉइंट पे टेंजेंट है तो OB जो है वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ACO, एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल ABO। क्यों, ये राइट एंगल है इसलिए इक्वल हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना बात को, सुनो कि OC परपेंडिकुलर AC पे, मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और OB परपेंडिकुलर है AB पे, मतलब ये 90 डिग्री का होगा, जो कि हम लोगों ने लिख दिया वहां पे, ठीक है। एक एंगल इक्वल हो गया। अच्छा, OC इक्वल होगा OB का, है ना, OC इक्वल होगा OB का, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। बगल में तुम लोग लिख सकते हो अगर चाहो तो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये रेडियस पढ़ रहे थे, रेडियाई क्या है, तो रेडियस का प्लूरल को हम लोग RADII से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक एंगल को इक्वल किए, एक साइड को इक्वल किए, और बताओ AO इज इक्वल्स टू AO। AO क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, AO जो है दोनों में कॉमन है। तो देखो 2 साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, मतलब कि ट्रायंगल AOC ये जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल AOB। ये 2 इक्वल का साइन और ऊपर समुद्र की लहर, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। हिंदी में क्या बोलते हैं मोहित, छोड़ो तुम खोजते रह जाओगे, सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं इसको। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अब कुछ प्रूफ करने का आवश्यकता नहीं, सब अपने आप प्रूफ हो गया। मतलब कि AC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AB, AC इज इक्वल्स टू AB, और एंगल COA इज इक्वल्स टू एंगल BOA। अब प्रूफ हो गया, प्रूफ करने अब कुछ अलग इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन काम क्या था, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना, वो हम लोगों ने कर दिया। अब हर चीज़ उसका इक्वल हो गया, समझ गए होगे। तो फिर बस इस थ्योरम के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना उसमें इसके ऊपर से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे क्लास को, और कुछ एप्लीकेशन है और थ्योरम है जो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।